नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडवांस एकेडमी में। हमने वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर से 73 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज उसके आगे देखेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 74। देखिए क्या कहता है 74। 549162 इसमें कम से कम क्या घटा दें कि जो रिजल्ट हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ऑप्शन भी मैं लिख लेता हूँ 28, 36, 62 और 81। सवाल कहता है इसमें कम से कम क्या घटा दें कि जो रिजल्ट आए वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, और चार ऑप्शन हमारे ये है। ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ी थी, सीखी थी कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके अंतिम दो अंक, यानी ये जो लास्ट के दो अंक होते हैं, ये वाले दो अंक, ये 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के अगर मैं वर्ग कर दूं तो उनके लास्ट दो अंक होते हैं। लास्ट दो अंक होते हैं, यानी अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का होता है 4, इसी प्रकार 9 का होता है 81, या 17 का होता है 289, 23 की बात करूँ तो मैं 529, और 24 की बात करूँ तो मैं 576। यानी हमारा रूल ये कहता है कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, मान लीजिए ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ये इसके अंक कितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके जो अंतिम दो अंक होंगे ये 1 से लेकर 24 के ये जो अंतिम दो अंक होते हैं केवल यही होंगे, इनके अलावा नहीं होगा। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी संख्या में यहाँ पर 8 और मान लीजिए 5 लिखा हुआ आ जाए। अब 8, 5, 1 से लेकर 24 तक में किसी भी वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक नहीं होते। ठीक है, अब जब ये बात हम समझ गए तो हम ऑप्शन से देखते हैं हमारा आंसर क्या हो सकता है। मैंने माना मेरा आंसर है 62। अगर मैं इसमें से 62 घटाता हूँ तो मुझे खाली अंतिम दो अंकों से मतलब है, तो मैंने देखा यहाँ अंतिम दो अंक जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0, 0। अब 1 से लेकर 24 तक में 0, 0 आता है 10 में या फिर 20 में। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो 100 आता है अंतिम दो अंक, 20 का कर दूँ तो 400 आता है दो अंक। यानी अगर मैं 62 घटाऊँ तो या तो 10 आएगा या फिर 20 आएगा, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर मैं 36 को चेक करूं तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आया 2। अब 26 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक कभी भी नहीं होते, ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने चेक करा 28 को, अगर मैं 28 को घटाऊँ तो 12 में से जाएगा 4 और 5 में से 3, तो 34, ये भी किसी में नहीं आता। तो अब मैं 81 को चेक करना चाहता हूँ, तो जब मैंने 81 को चेक करा 1 और यहाँ पर आ गया 81, तो 81 भी देखो आता है। 81 किस में आता है जी? 9 में। अब या तो मेरा ऑप्शन ये हो सकता है या फिर मेरा ऑप्शन ये सही हो सकता है, तो कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए जब हमने 00 जब लाए, या तो ये 10 में आएगा या 20 में, और 81 आता है 9 में, तो 10 का वर्ग या 20 का वर्ग, और यहाँ है 9 का वर्ग, तो छोटा वर्ग कौन सा है, 10 या 20 या 9? तो हमने देखा सबसे छोटा तो 9 है, तो इसीलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगी बातें। 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा है 269 में कम से कम ऐसा क्या जोड़ दें, कम से कम जोड़ना है, कम से कम ऐसा क्या जोड़ें कि जो रिजल्ट आए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब मुझे इसमें कम से कम जोड़ना है तो इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है, इससे जो तुरंत बड़ी संख्या होती है पूर्ण वर्ग, वो होती है 289। यानी मुझे इसमें 289 बनाना है तो कम से कम मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? मुझे 20 जोड़ना पड़ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 76। 76 में बोलता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब मैंने 5 अंक लिए, 1, 2, 3, 4, 5।
ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। मैं चेक करता हूँ क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो इसलिए मुझे इसका वर्गमूल करना है। वर्गमूल कैसे करते हैं, आप यहाँ से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, ये दो, अब ये बच गया 9। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि उस संख्या की उसी में अगर गुणा कर दें या तो 9 आए या 9 से कम आए, तो ऐसी संख्या होती है 3। अगर मैं 3 की गुणा 3 में कर दूं तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया 3। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, फिर हमें क्या करना होता है, ऊपर से 2 संख्याएं उतारनी पड़ती है, जैसे 9 9। अब यहाँ 3 और 3 आ गया 6। अब मुझे यहाँ ऐसी संख्या लेनी है कि उसी, मान लो मैं 1 लेता हूँ तो मुझे 1 यानी 61 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं 2 लेता हूँ तो मुझे 2 यानी 62 की 2 में करनी पड़ेगी। 3 है तो 3, जो 99 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो 99 हो या कम हो। मैं अगर 1 ले लेता हूँ तो 61 एकम 61, यहाँ बच गया 8 और यहाँ बच गया 3। फिर मैंने 2 अंक उतार लिए 9 9, फिर मैंने ये जोड़ दिया, ये हो गया 6 और 2। अब मैं फिर से यहाँ वो संख्या लूँगा, जैसे मैंने 6 ले लिया, 6 की गुणा करूँ तो 6 6 36 बचे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 बचे 1, 6 6 36 और 1 37। तो यहाँ पर मेरे पास बचा 3 4 1, इतना मेरे पास शेष बच गया। यानी जब मैंने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली और मैंने इसका पूर्ण वर्ग निकाला तो 143 मेरे पास शेष बच गया। अब अगर मैं इस संख्या में से जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, ये जो मेरा शेष बचा, ये अगर मैं घटा दूं तो देखो शेष मतलब इतना फालतू बच गया। अगर मैं इसे घटा दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां हमें घटाना नहीं जोड़ना पड़ता। अब थोड़ा सा समझना, ये 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ कुछ भी तो ये 5 से बदल के 6 अंकों वाली कैटेगरी में पहुँच जाएगी। लेकिन सवाल कह रहा है 5 अंकों की संख्या बताएं, तो मुझे जोड़ना है नहीं घटाना है। तो मैंने जो शेष था, जो फालतू था, वो ही घटा दिया। यहाँ पर आ गया 6 5 8 9 9। तो ये जो संख्या आई 99,856, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी की तरह है लेकिन वहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 77। यहाँ लिखा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है, एक के बाद मैंने 5 जीरो लगा दिए, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो मैंने लिख दी, लेकिन ये नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग है। अभी हमें नहीं पता, तो पहले हम इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। ऐसे 2 2 अंक ले लिए, ये 2 और ये 2। अब 3 की गुणा 3 में करी तो 9 आ गया। यहाँ कितना बच गया 1। फिर ऊपर से हमने 2 अंक उतार दिए, यहाँ हो गया 6। फिर 1 61 एकम 61 39, फिर से 2 अंक उतार लिए तो यहाँ पर हो गया 62। अब मैंने 6 से गुणा करी तो ये आ गया 6 6 36 बचे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 6 36 और 1 37। तो यहाँ पर अब मेरे पास शेष बच गया 144, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब ज़रा ध्यान से समझना, अगर मैं 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है इसमें से 144 घटा दूँ तो जो रिजल्ट होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या तो होगी, मगर वो 6 की बजाय 5 अंकों की कैटेगरी में चली जाएगी। मगर सवाल हमसे बोल रहा है 6 अंकों की होनी चाहिए, यानी अब इस क्वेश्चन में हम घटा तो सकते नहीं। तो अब क्या करना है, अब ज़रा ध्यान से समझना। जब आपने 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या के लिए चेक करा, इसका वर्गमूल करा, तो ये 316 और कुछ शेष बच गया। 316 आया और कुछ शेष बच गया। यानी जो हमारी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो इस संख्या से थोड़ी सी बड़ी होगी। अगर मुझे छोटा से छोटा निकालना है तो जब मैंने इसका पूर्ण वर्ग करा तो ये 316 और कुछ शेष बचा। मुझे अगर पूर्ण वर्ग संख्या लेना है तो 316 से थोड़ी सी बड़ी जो संख्या होगी वो है 317। यानी अगर मैं 317 का स्क्वायर कर दूं तो वो 6 अंकों की संख्या आ जाएगी जो पूर्ण वर्ग होगी और छोटी से छोटी होगी। अब मुझे 317 का स्क्वायर करना है, तो ये 300 से कितना ज़्यादा है 17, 17 हमने जोड़ दिया
तो ये आ गया 334, क्योंकि ये 300 से चेक करा था कितना ज़्यादा है, गुणा 3 की कर दी, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10। अब यहाँ पर मुझे 2 अंक और लिखने हैं, वो किसके लिखने हैं, ये कितनी ज़्यादा थी 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 2 और 8 और 9, ये 2 अंक मुझे यहाँ लिखने हैं, तो 984001। तो ये जो हमारा आंसर आया या ये जो संख्या आई, ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं 78, क्या उस क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 78। तो 78 क्वेश्चन ये कहता है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने पैसे ले लिए गए जितने समूह में छात्र थे। मैंने माना छात्रों की संख्या x है और उनसे उतने ही पैसे ले लिए जितने वो बच्चे थे, यानी x ही पैसे ले लिए। तो आपके पास जो धन इकट्ठा हुआ 59.29 रुपये। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये बराबर आ गया 59.29 के। इसका मतलब अगर ये स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो रूट आ जाएगा, तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा वही x की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ एक समस्या है, ये तो पॉइंट में है, तो ये वाला भी आंसर पॉइंट में आएगा, बच्चों की संख्या पॉइंट में तो नहीं होती। तब हमने क्या काम करा, ये रुपए आप इसे पैसे बदल दो, तो पैसे में बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी 100 की, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये 2 कट जाएंगे। तो अब एक्स स्क्वायर का मान हो गया 5929। मुझे x का मान निकालना है तो मुझे इसका रूट करना है। अब रूट कैसे करेंगे, ये दो संख्या है, मैंने इसको अलग तोड़ दी 9, तो कोई ऐसी संख्या जिसमें उसी की गुणा करें और 9 इकाई का अंक आता हो तो वो है 3, 3 तिया 9, और या फिर हो सकती है 7, 7 गुणा 7 होते हैं 49, 9 आ गया। अब मुझे क्या लाना है यहाँ 59, तो इसको चेक करने के लिए ऐसी संख्या देखें या ऐसा वर्ग करें किसी संख्या का, या तो 59 आता हो या इससे कम आता हो। तो अगर मैं 7 को लूँ तो 7 गुणा 7 होते हैं 49, लेकिन अगर मैं 7 के बाद 8 ले लूँ तो 64 आ रहा है, 64 बड़ा है, तो मुझे यहाँ 7 लेना है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा या तो वो 73 है या फिर 77 है। अगर मैंने ऑप्शन में जब चेक करा तो 73 तो मुझे दिया ही हुआ नहीं है, तो मेरा आंसर हो गया 77। मान लीजिए हमें 73 भी दिया होता तो आप कैसे करते, इन दोनों में से राइट आंसर क्या होता, तब हम क्या करते, ये 7 और देखो ये 7 है ना, तो 7 और इससे अगली संख्या की गुणा कर देते तो ये आ जाता 56। फिर हम इस संख्या की तुलना इससे करते कि ये इससे बड़ी है या छोटी है, तो हमने कहा ये वाली संख्या तो बड़ी है, तो इसलिए इनमें जो बड़ा वाला होगा वो वर्गमूल होगा, अगर ये छोटा होता तो छोटा वाला हो जाता। तो यानी 78 का जो आंसर है वो है 77 बच्चे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 क्वेश्चन करने से पहले ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 79, ये किस किस टाइप से आता है ज़रा वो भी आप समझ लें। ये लिखा होगा या तो a, फिर से रूट a, फिर से रूट a, और ऐसे डैट ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर होता है वो यही होता है a, यानी यहाँ अगर कोई संख्या है तो इसका आंसर यही होगा। ये और कैसे आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है a, फिर से a, फिर से a, फिर से a, और आप बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ क्या है। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है अनंत तक, इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं चल रही, ये रुक गई। जैसे 1 2 3 4 वर्गमूल के बाद रुक गई। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये 4 तक ही रुकेगी, हो सकता है ये यहाँ तक लिखी हो, 3 तक या 2 तक लिखी हो, या 4 से आगे लिखी हो, तो हम जो लिखा हुआ था वो लिख देते 4 तक। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, हमें ये चेक करना है यहाँ कितने वर्गमूल है, कितने रूट है, 1 2 3 और 4। किसी क्वेश्चन में 3 होंगे तो हम 3 बोलेंगे, 2 होगा तो 2 बोलेंगे, 1 होगा तो 1। यहाँ कितने 1 2 3 4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 की पावर जितने ये वर्गमूल हैं उतनी कर देनी है 4। 2 हमेशा 2 ही लिखना है, 2 की पावर 4। तो ये कितना आ गया 16। ये आंसर नहीं आया है, जो अब आपका आंसर आएगा इसका वो होगा, देखो ये a तो आपको यहाँ लिख देना है,
और यहाँ पर आया था 16 और इससे एक संख्या कम 15। तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर हमें ये सवाल लिखा हुआ है, मैं मिटा देता हूँ, तो इसका आंसर होगा a की पावर 15/16। मान लीजिए ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता 7, फिर से 7 और फिर से 7। मान लो मैं यहीं तक लिख रहा हूँ 3 तक, कहा जी इसे सॉल्व करो। तो 1 2 3, कितने स्क्वायर रूट है 3, तो 2 की पावर 3 कर देनी है, तो ये आ गया 8। फिर जब आप इसका आंसर निकालोगे, ये जो भी संख्या यहाँ लिख दी, यहाँ आया 8, तो 8 और 8 से 1 कम 7, तो इसका आंसर होगा 7 की पावर 7/8। ठीक है जी। अच्छा, और किस किस टाइप से सवाल आते हैं? ये ऐसे भी आ सकता है, यहाँ लिखा होगा a प्लस या माइनस, फिर a प्लस या माइनस, फिर से a प्लस या माइनस, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसमें प्लस या माइनस लिखा होगा, तो अब कहेगा इसे सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, इस a के ऐसे दो लगातार फैक्टर करने हैं, यानी इस a के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो लगातार हो, कंजिक्यूटिव हो, यानी जिन दो फैक्टर का अंतर 1 हो। मान लिया एक फैक्टर आपने कर दिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि इनमें 1 का अंतर होगा। तो इसके ऐसे दो फैक्टर कर लिए, दो गुणनखंड कर लिए जो लगातार हो, जिनमें 1 का अंतर हो। फिर अगर आपके इस क्वेश्चन में प्लस लिखा है, तो जो आपका आंसर होगा वो बड़ा वाला, इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो क्या है, x + 1। अगर यहाँ पर माइनस लिखा होगा, तो आपका आंसर होगा ये छोटा वाला, यानी आपका आंसर हो जाएगा x। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन करें और यहाँ इसके ऐसे दो गुणनखंड नहीं हो रहे जो लगातार गुणनखंड हैं, ऐसे गुणनखंड हो ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना है? फिर क्या करना है, अगर यहाँ प्लस लिखा हो प्लस, तो आप a से आगे की संख्याएं लेंगे, आगे की संख्याएं, और उसे वहाँ तक, वो मतलब a के बाद जो अगली संख्या वहाँ तक उस संख्या तक जाना है जिसके लगातार फैक्टर हो रही हो। मैं आपको एक एग्जांपल से लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 13, यहाँ है 13 और यहाँ पर है 13। अब हमने 13 के देखे, 13 के तो कोई ऐसे लगातार गुणनखंड हो नहीं रहे, लगातार मतलब जो कंजिक्यूटिव हो। तो 13 यहाँ प्लस लिखा है, तो 13 से आगे चले जाओ, 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे आगे। 14 के नहीं होते, 15 के नहीं, 16 के नहीं, 17 के नहीं, 18 के नहीं, 19 के, लेकिन 20 के होते। देखो 4 × 5 प्लस है, तो हम आगे तक गए, तो हमने एक संख्या ले ली, 20 इसके हैं 4 और 5। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे, तो इसका आंसर आएगा 4 से बड़ा और 5 से छोटा। अगर हमें क्वेश्चन में प्लस लिखा है और लगातार टुकड़े नहीं हो रहे हैं, लगातार गुणनखंड नहीं हो रहा है, प्लस लिखा है, तो इसके बाद की नेक्स्ट संख्या देखोगे ये नहीं हो रही, फिर आगे देखोगे और वहाँ तक देखते जाओगे जब आपको लगातार गुणनखंड मिल जाए, और जब मिल जाएंगे तो आपका जो आंसर होगा वो इससे बड़ा और इससे छोटा होगा। मान लीजिए यहाँ माइनस लिखा होता, फिर आप क्या करते, यहाँ माइनस लिखा है तो आप क्या करते, इस a से फिर पीछे की ओर चलते, यानी पहले को चलते। तो यहाँ 13 लिखा है, 13 से पहले 12, फिर 11, फिर 10, ऐसे ऐसे आपको चलना है जहाँ तक आपको लगातार गुणनखंड मिल जाए, यानी दो ऐसे गुणनखंड मिल जाए इसके जो गुणा करने पर 1 का अंतर हो जिनमें। जैसे 12 को मैंने चेक करा तो यहाँ मुझे मिल गया, तो लगातार है, तो इसका आंसर होगा 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम आपकी बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आपकी बुक में 79 में लिखा हुआ है 12, फिर से 12 रूट में, फिर से 12 और ऐसे लिखा हुआ है प्लस। तो देखो इसके तो लगातार हो रहे हैं, 3 × 4, 1 का अंतर है। यहाँ प्लस लिखा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, बड़ा यानी इनमें क्या है 4, तो आपका आंसर आ गया 4। अब हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में x की वैल्यू दी है
रूट में 3 प्लस फिर से रूट में 3 और प्लस फिर से रूट में 3 और प्लस, ऐसे चल रहा है। अब देखो इसके लगातार फैक्टर तो नहीं है, लेकिन ये प्लस है तो 3 से आगे चलेंगे 4, इसके भी नहीं है, फिर आगे चलेंगे 5, इसके भी नहीं है, फिर आगे चलेंगे 6, इसके हैं 2 और 3। तो हमने यहाँ बीच में प्लस लिखा है ना, आगे हो गए, तो जो हमारा आंसर होगा वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 81। तो 81 में लिखा है 675 को किससे गुणा कर दें कि पूर्ण घन हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। मैंने 5 से भाग करा, 5 एकम 5, यहाँ 17 बचा, 5 या 15 और 5 पंजे 25। फिर 5 से करा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर 3 से कर लिया, 3 निम 27। फिर 3 से कर लिया, 3 तिया 9। फिर 3 से कर लिया 1। तो 675 के जब मेरे टुकड़े करे तो वो हो रहे 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 3। तो सवाल कह रहा है इसमें किसकी ऐसी गुणा कर दें कि रिजल्ट एक परफेक्ट क्यूब हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो देखो घन बनाने के लिए हमें संख्याओं को क्यूब में लिखना होता है। यहाँ तो पहले से ही क्यूब में है, ये तो ऑलरेडी घन है। अब ये क्यूब में नहीं है, 5 गुणा 5 है। यहाँ कमी किसकी हो रही है, 5 की। अगर मैं एक 5 से और गुणा कर दूँ तो ये भी क्यूब बन जाएगी और जो संख्या आएगी रिजल्ट वो एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। सवाल ने कहा था किसी से गुणा करें, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप 5 से गुणा कर दो 675 में, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो पूर्ण घन में आ जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या अगला क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 82। 82 में कहता है 3600 इसको किस छोटी से भाग करने की पूर्ण घन संख्या हो जाए। या तो आप इसके टुकड़े कर लो, या मैं 36 को बोल सकता हूँ 6 गुणा 6, और ये 2 0 100 को रिप्रेजेंट करता है, 10 गुणा 10। इसको और मैं तोड़ लूँ 2 गुणा 3, इसको भी 2 गुणा 3, इसको मैंने कह दिया 2 गुणा में 5, इसको मैंने कह दिया 2 गुणा में 5। अब ये कह रहा है किससे भाग करें कि जो बची हुई संख्या हो वो पूर्ण घन हो। तो देखो पूर्ण घन के लिए मुझे क्यूब बनाना है, तो 2 2 2, ये तो क्यूब बन गया, ये तो परफेक्ट क्यूब संख्या बच गई है 2 2 2। अब ये 3 3 नहीं हो रही, 5, यानी मेरे पास 3 3 5 2 5, ये फालतू है। अगर मैं इनसे ही भाग कर दूं, एक 3, एक ये वाला 3, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 2 और एक ये वाला 5, अगर मैं इस संख्या में इनसे भाग कर दूं तो ये क्या करेंगी, इनको काट देंगी। तो जो बची हुई संख्या होगी वो एक पूर्ण घन संख्या होगी, यानी हमें भाग करना है इससे, इसकी गुणा कर देंगे। 3 3 9 5 45 और ये 5 दूनी 10, 45 गुणा 10 होते हैं 450, यानी आप इस संख्या में 450 से भाग कर दो तो जो बची हुई संख्या होगी वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 83। तो 83 कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। इसके लिए हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी, 21 की क्यूब होती है 9261। ये बात आपको याद रखनी है, 21 की ये क्यूब होती है और ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी होती है जो पूर्ण घन संख्या है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 84। 84 में क्या लिखा है, 84 में लिखा है 0.000216। इसका हमें निकालना है घनमूल, यानी क्यूब रूट करना है। तो देखो 216 क्यूब रूट होता है 6 का। फिर हमने देखा पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप घनमूल कर रहे हो, क्यूब रूट कर रहे हो और पॉइंट के बाद 6 अंक है तो 3 से भाग कर दो, कितना आया 2। तो अब जो आपका आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद होने चाहिए 2 अंक। तो 2 अंक बनाने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसका जो क्यूब रूट होगा 0.06। लेकिन अगर आप ये वर्गमूल कर रहे होते तो हमें 3 की बजाय 2 से भाग करना पड़ता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें है ऐसा 85। तो 85 क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्यूब रूट करना है और फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट करना है 0.000064। तो सबसे पहले आपको करना है इसका स्क्वायर रूट। तो 64 का तो होता है 8,
लेकिन जब आप स्क्वायर रूट कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 अंक है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 2 से भाग कर देंगे, तो रिजल्ट आया 3। तो जब आप स्क्वायर रूट करते हो और पॉइंट के बाद 6 अंक हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद मैंने लगा दिए 3 अंक। तो इस वाले को सॉल्व करके तो ये आया, लेकिन अभी ये वाला क्यूब रूट तो आपने सॉल्व करा ही नहीं है। अब 8 का क्यूब रूट होता है 2, पॉइंट के बाद कितने अंक है 3, तो जब आप 3 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 1, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद खाली 1 अंक होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद हमने ये 2 लिख दिया। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है 0.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या उसमें लिखा हुआ है। 86 क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है आपको क्यूब रूट करना है 4, 12 और 125। एक बात ध्यान से समझेंगे, अगर आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 27 और यहाँ लिखा है 64 और आपको क्यूब रूट करना है, तो ऐसे नहीं कि आप कह दोगे कि इसका 2 होता है, इसका 3 होता है और 4, ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे जो सही भिन्न होते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में लाना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं। 125 की गुणा 4 में करोगे तो 500 और यहाँ प्लस साइन छुपा हुआ होता है, 500 और 12 ये हो जाएगा 512 और नीचे आ गया 125, यानी अब आपको इसका क्यूब रूट करना है। तो 512 होता है 8 का और ये होता है 5 का। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 सही 3/5, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 सही 3/5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87, इसमें क्या लिखा है? ये कहता है कोई 2 संख्याएं हैं, उनको अलग अलग 2 संख्याओं के योग को अलग अलग इन संख्याओं से गुणा करने पर आपके पास 2418 और 3666 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं का अंतर बताना है। मैंने मान ली 2 संख्याएं हैं x और y, तो क्वेश्चन कह रहा है इनके योग को अलग अलग, ये इनका योग है, अलग अलग संख्याओं से गुणा कर दो x और y से। एक बार योग को एक संख्या से गुणा करी, एक बार दूसरी से, तो आपका रिजल्ट आ रहा है 2418 और एक आ रहा है 3666, ठीक है जी। तो हमें क्वेश्चन ने ये पहले दिया है और ये बाद में दिया है, तो मैंने बड़ी संख्या ऊपर लिख दी, छोटी नीचे लिख दी। ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि सवाल कह रहा है कि इन 2 संख्याओं का अंतर बताओ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन 2 इक्वेशनों को एक बार में जोड़ूंगा और एक बार मुझे घटाना है। तो जब मुझे घटाना है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना सरल रहता है, इसलिए मैंने बड़ा ऊपर लिख दिया। अगर मैं जोड़ दूँ ये साइड और ये साइड, इनको अगर मैं जोड़ूँ ये प्लस ये, तो ये x प्लस वाई और ये भी x प्लस वाई, तो जुड़ के ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 और 6 14 का 4 और 6 और 1 7 और 1 8 और 6 और 4 10 की 0 1 और ये 6, और ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 78। स्क्वायर रूट हमने पिछली वीडियो में बना भी रखा है, आप देखना ज़रूर। अब अगर मैं इन्हें घटा दूँ, जब मैं ऐसे घटाऊँगा तो ये तो x प्लस वाई ही रहेगा और ये हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ घटाने पर आएगा 16 में से 8 जाएंगे 8, यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएंगे 2 और ये आ गया 1। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 72, यहाँ 78 सॉरी यहाँ। अब ये इधर अगर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। जब आप इसको काट दोगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 16। तो हमारे पास 16 किसकी वैल्यू आई? x माइनस वाई की, यानी उन 2 संख्याओं का अंतर आया 16। और इस क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है कि उन 2 संख्याओं का अंतर बताएंगे, तो हमारा अंतर आया 16। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88। तो 88 क्या कहता है? रात के 2 बज चुके हैं। 88 कहता है 74684160
इसमें कम से कम यानी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ दें कि जो रिजल्ट आए वो पूर्ण वर्ग संख्या में आ जाए। 1, 4, 6, 9। आज हमने 74 क्वेश्चन भी इसी की तरह करा था, बस वहाँ पर घटाया था और हम एक बात समझे थे, कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके जो अंतिम 2 अंक होते हैं 1 से लेकर 24 तक के संख्याओं का अगर आप वर्ग कर दो उसके अंतिम 2 अंक होते हैं। मैंने इसे चेक करा, मैंने कहा 6 अगर इसका आंसर होगा तो अंतिम 2 अंक होंगे 66, जो पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 24 में नहीं आते, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैं अगर 4 जोड़ दूं तो ये हो रहा है 64, और ये देखो 1 से लेकर 24 में 8 के में आता है लास्ट के 2 अंक, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, 8 के में आता है। अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 61, ये आता है 19 में, ये भी हो सकता है। अगर मैं जोड़ दूं इसमें 9 तो ये आता है 69, और ये भी हो सकता है, ये होता है 13 में, 13 का होता है 169। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, लेकिन इनमें से हमारा आंसर हो सकता है। वो कह रहा है कम से कम जोड़ना है, तो देखो 64 आता है 8 में, 61 आता है 19 में, और 69 आता है 13 में। तो 13, 8, 19, इनमें सबसे छोटा क्या है 8, तो इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 88 और 74 है, इस टाइप के क्वेश्चनों की मैंने एक अलग से छोटी वीडियो बना रखी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। क्वेश्चन नंबर है 89, 0.00000 और 1, इसका आपको करना है क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, यहाँ पर पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो 3 से हम भाग कर दोगे तो आ जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, एक मैंने यहाँ 0 लगा दी, तो मेरा आंसर आ गया 0.01। तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो है 90। ये कहता है अगर इसका आपको स्क्वायर करना हो तो हमें दिया हुआ है 5456976। तो हमसे बोल रहा है अगर यहाँ पर 45.6976 लिखा हो तो यहाँ क्या आएगा, ऐसे आपसे पूछ रहा है। तो अब आप एक बार बताइए, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ भी पॉइंट नहीं, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 4, जब पॉइंट के बाद 4 अंक है तो यहाँ जो संख्या होगी उसमें पॉइंट के बाद होंगे 2 अंक, तभी तो आप स्क्वायर करोगे तो 2 के 4 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा। तो जब यहाँ 4 है तो अंदर होना चाहिए 2, उसने हमसे यही पूछा यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.76। तो हमने वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर के सारे सवाल क्वेश्चन नंबर 90 तक करने सीख लिए। उम्मीद है आपके लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।